We are starting question number 4, exercise 6.5, page number 150. ABC is an isosceles right angle triangle at C. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है बेटा C पॉइंट पे. ABC is an isosceles right angle triangle. It means बेटा BC और AC इक्वल है. इसका मतलब है इन ट्रायंगल ABC BC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू AC और एंगल C 90 डिग्री है बेटा. ठीक है. ठीक है बेटा. प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है बेटा AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. तो क्योंकि ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन इट. तो हम इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ACB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेटा. तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है. तो इसका मतलब हम BC को AC से रिप्लेस कर सकते हैं. वी कैन रिप्लेस BC बाय AC. तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा ट्वाइस AC स्क्वायर. AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. ठीक है बेटा. फिफ्थ में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC. फिफ्थ में ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल नहीं दे रखा. इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूर है ये. AC इक्वल टू BC और AB स्क्वायर दे रखा है 2AC स्क्वायर के. पिछले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो गिवन है. AB स्क्वायर दे रखा है 2AC स्क्वायर के बेटा. तो प्रूव दैट ABC इज ए राइट ट्रायंगल. ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल. ये एक राइट ट्रायंगल है बेटा, ये प्रूव करना है हमें. मैंने आपको एक थ्योरम करवाई हुई है, थ्योरम 6.9, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है. उस थ्योरम में क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा. तो इसको कंप्लीट करते हैं. देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. हमें क्वेश्चन में दे रखा है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. अब 2AC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. 2AC स्क्वायर को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब AC किसके इक्वल दे रखा है, AC किसके इक्वल दे रखा है, AC किसके इक्वल दे रखा है, हाँ बेटा. तो इसका मतलब AC स्क्वायर और AC स्क्वायर की जगह BC यूज करोगे
तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया बेटा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब है एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है। टेन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, AB साइड के अपोजिट एंगल, AB साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। AB साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से अगर C एंगल 90 डिग्री आ गया बेटा, अगर C एंगल 90 डिग्री आ गया तो ट्रायंगल ABC कैसी हो जाएगी? इज ए राइट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC कैसी हो जाएगी? राइट ट्रायंगल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड 2A के इक्वल है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, तीनों एल्टीट्यूड्स निकालने हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होती हैं, तो तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ भी बेटा इक्वल होती है। एक एल्टीट्यूड की लेंथ हम निकाल देते हैं। तो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड 2A के इक्वल है। इसके जो एल्टीट्यूड्स की लेंथ निकालनी है, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों की लेंथ 2A के इक्वल दे रखी है बेटा, तीनों की लेंथ 2A के इक्वल दे रखी है। अब हमने AD परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया BC पे। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये बेस को बाइसेक्ट करता है, तो बेटा ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बेटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ADB। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, इन ट्रायंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज है AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया। AB कितना है? 2A, AB की वैल्यू है 2A, AD निकालना है और BD कितना है? A, BD A है बेटा, BD की लेंथ कितनी है? A। तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो देयरफॉर AD इक्वल टू रूट 3A, AD इक्वल टू रूट 3A। तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ रूट 3A आ जाएगी बेटा। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस, किसी रोम्बस में सभी साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स। एक रोम्बस हमें दे रखी है बेटा, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स के स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। रोम्बस में जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं बेटा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ABCD एक रोम्बस दे रखी है, ABCD इज ए रोम्बस, और प्रूव करना है चारों साइड के स्क्वायर का सम, चारों साइड के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है बेटा।
प्रूव दैट इन ए रोम्बस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है भाई। अरे ठीक है क्या, सो गए सारे? यस सर। यस। अच्छा, तो बेटा इसमें रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों इक्वल होती हैं। और जो डायगोनल होते हैं जैसे ए सी और बी डी, जो डायगोनल है वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ए सी जो ओ ए है, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ ए सी। ओ ए लेंथ और ओ सी लेंथ इक्वल होगी, लेकिन ए सी डायगोनल की हाफ होगी। एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हाफ बी डी इज इक्वल टू हाफ बी डी के इक्वल होगी बेटा। अब ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल है, इन चारों में बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल में BOC में BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसी तरह से COD ट्रायंगल में, COD में CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और इसी तरह से लास्ट ट्रायंगल AOD में, इन ट्रायंगल AOD AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है बेटा। यस सर। सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। जब आप राइट हैंड साइड में ऐड करोगे तो OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर ट्वाइस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर ट्वाइस OB स्क्वायर, यानी सारी वैल्यू दो दो बार आ जाएंगी। OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर और OD स्क्वायर, सारी वैल्यू दो दो बार आ जाएंगी बेटा ये। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ट्वाइस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब इनको हमें क्या करना है? OA, OB, OC, OD की जगह AC और BD यूज करना है, AC और BD यूज करना है। तो क्या बन जाएगा देखो ये, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ट्वाइस OA की जगह यूज कर सकते हैं हाफ AC, OB स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हैं हाफ BD, OC स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हैं हाफ AC और OD स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हैं हाफ BD। तो हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर ओपन करोगे क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2
1/4 AC स्क्वायर, 1/4 BD स्क्वायर, 1/4 AC स्क्वायर और 1/4 BD स्क्वायर। 1/4 AC स्क्वायर, 1/4 AC स्क्वायर, 1/2 AC स्क्वायर आ गया, 1/2 AC स्क्वायर, 1/4 BD स्क्वायर, 1/4 BD स्क्वायर, ये आ गया 1/2 BD स्क्वायर, 1/2 BD स्क्वायर, 1/2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 × 1/2 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 2 × 1/2 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लास्ट लाइन को दोबारा से लिख दो, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है बेटा। नाइन, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। तो ये लैडर हो गई आपकी, रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, और इसकी जो हाइट है ये लैडर होगी आपकी 10 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे विंडो है, ये ग्राउंड हो गया। इसका ग्राउंड से जो हाइट है ये 8 मीटर है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये BC निकालनी है इसमें, ये इसमें BC निकालनी है। तो बेटा इसमें लिख दो, यहाँ पे लैडर जो है उसको हमने डायग्राम में AC से रिप्रेजेंट किया है 10 मीटर, और विंडो और ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो AB है, वो 8 मीटर। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इसमें 10 है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB, ये 8 है बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है, BC हमें फाइंड करना, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा BC स्क्वायर हो गया 100 माइनस 64, कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, 36 हो जाएगा ये। तो BC स्क्वायर हो गया 36, तो BC हो गया 36 का स्क्वायर, BC हो गया 36 का स्क्वायर रूट, तो 6 हो गया बेटा ये। तो इसका मतलब है फुट ऑफ द लैडर से बेस ऑफ द वॉल 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। फुट ऑफ द लैडर से बेस ऑफ द वॉल जो है वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। हो गया बेटा? कर रहे हैं। ओ सर। अच्छा कर लो, कोई नहीं।